हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 7 एक्सरसाइज 2.6 गणिता मंजारी। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन। 2.6 क्वेश्चन करने से पहले 2.6 एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ एग्जाम्पल समझने होंगे जो कि 2.6 से पहले गिवन है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 12 क्या गिवन है, लेट अस प्लॉट द पॉइंट्स -1, -3, 0, 0, 1, 3, 3, 9 एंड 4, 12 इन द कोऑर्डिनेट प्लेन ऑन अ ग्राफ पेपर ऑन फिगर दिस। इसमें आपको ये शोन है -1, -3 गिवन है, जैसे -1, -3 गिवन है, 0, 0 गिवन है। ये सारे क्या है, x, y की फॉर्म में है। जैसे कि यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर ये क्या हमारी y एक्सिस है, ये है x एक्सिस, ये है x डैश और ये होती है y डैश। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, -1 जो कि क्या है x का, तो ये वाली है। तो -1 क्या है हमारा यहाँ पर ये वाला पॉइंट, 0 से इधर -1, और -3 क्या है y, तो ये वाली है y, और -3 कहाँ पर है, ये -2 है, तो यहाँ पर -3 होगा, ये -4। ठीक है, तो इसको अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं तो ये वाला पॉइंट क्या होता है हमारा -1, -3। ऐसे ही फिर क्या है 0, 0, 0 x का, 0 y का, तो ये हमारा पॉइंट आया यहाँ पर। 1, 3 है तो 1 है x का, तो ये है हमारी x एक्सिस, तो यहाँ पर आएगा हमारा 1, एंड 3 है हमारा y का, तो 0 है, 1, 2 यहाँ पर है हमारा 3। अगर इन पॉइंट्स को ऐसे हम ज्वाइन करें तो ये वाला पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पर, जो कि है 1, 3। ऐसे ही यहाँ पर 3, 9 है, यहाँ पर 4, क्या है 12, ये 4 पॉइंट रहा और ये रहा 12, इसको ज्वाइन करके ये यहाँ पर आ गया 4, 12, 3, 9। जितने भी ये सारे पॉइंट्स हमें गिवन हैं ये हमने सब यहाँ पर प्लॉट किए। प्लॉट करने के बाद क्या बोला है, -1, -3, ये है -1, -3 एंड 4, 12, 4, 12 ये है। यूजिंग अ रूलर क्या करना है इनको, ठीक है, स्केल के साथ इन पॉइंट्स को क्या करना है, ज्वाइन। अगर हम इन पॉइंट्स को क्या करते हैं, ऐसे करके ज्वाइन करते हैं, ठीक है, यहाँ से थोड़ी पेन से स्ट्रेट नहीं बनेगी, लेकिन स्केल के साथ ये पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन बनेगी। और यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि जितने भी 5 के 5 पॉइंट्स हैं ये किस पे है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं ये। ठीक है, कैन यू गेस द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन बाय लुकिंग एट रिलेशनशिप्स x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट। For each point, the value of y coordinates is 3 times that of x coordinate. We can therefore say that y is equals to 3x. अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, ये है x और ये है y, ये कितना है 1 के टेबल पे 3 मीन्स 3 टाइम्स, 3 टाइम्स है। ये भी 1 के टेबल में अगर 1 इंटू क्या करे 3 इज इक्वल टू 3 आता है, तो ये भी क्या है 3 गुना है, 3 टाइम्स है। यहाँ पर भी क्या है 3 3 ज़ा 9, ये भी क्या है 4 3 ज़ा 12। तो हम पता यहाँ पर कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट, जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो क्या है 3 टाइम्स है दैट ऑफ x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट से 3 गुना ज़्यादा है y की वैल्यू। तो वी कैन देयरफॉर से कि y क्या है, y इज इक्वल्स टू क्या है 3x। ठीक है, y इज इक्वल्स टू क्या है 3x, हम ये बोल सकते हैं। जैसे है नेक्स्ट पे एग्जांपल ये दिया हुआ है 13, लेट अस प्लॉट द पॉइंट्स। ये है -3, 6, तो -3 क्या है x का, ये y, ठीक है, ये y एक्सिस है, ये x, तो x एक्सिस x डैश है, ये y डैश, तो क्या बोला हुआ है -3, तो यहाँ पर ये -2 है, ये है हमारा -3। ठीक है, और 6 क्या बोला हुआ है y, तो ये है 6। तो इन दोनों को अगर हम यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो ये यहाँ पर इस पॉइंट पर ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये -3, 6 हमने बोल दिया। ऐसे ही ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारा -2, 4, ये हमारा 0, 0, ये है 1, -2, 2, -3 एंड 3, -4। और इनको भी अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो डूइंग सो ऑब्जर्व दैट ऑल 5 पॉइंट जितने भी है ये क्या कर रहे हैं, लाइन कर रहे हैं सेम पर। अब ये देखेंगे अगर हम, ये क्या है 3 2 ज़ा 6, 2 गुना 2 2 ज़ा 4, ये 0 0, ये 1 की 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू क्या है, y इज इक्वल्स टू 2x है। ठीक है, जो y की वैल्यू है वो 2 गुना है कितनी x से, तो y इज इक्वल्स टू क्या है 2x। जैसे इसमें 14 पॉइंट है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 1/2x, y इज इक्वल्स टू x। यहाँ पर क्या बोला हुआ है y इज इक्वल्स टू 1/2x, और यहाँ पर हमें हिंट दिया हुआ है कि वी कुड टेक द पॉइंट्स 0, 0 एंड 4, 2। हम 0, 0 और 4, 2 पॉइंट ले सकते हैं। ये है हमारा 0, 0 और 4, 2।
4 क्या है हमारा x का, तो ये है हमारा x का पॉइंट, और 2 क्या है हमारा y का, तो ये है हमारा 2 का पॉइंट। तो हम यहाँ पर इसको अगर ज्वाइन करते हैं तो ये क्या हमारा इस पॉइंट पे आ रहा है, तो 2 बाय अगर 5 करें, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, तो 1/2, तो y इज इक्वल्स टू 1/2x, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह से लिया। तो यहाँ पर हमें इन सब से क्या पता चल रहा है कि हम क्या लेंगे कि y इज इक्वल्स टू जितना भी हमें यहाँ पर क्या होगा, जितना भी टाइम्स होगा x, ठीक है, कि y इज इक्वल्स टू, और हमने इस पूरे चैप्टर में एक देखिए पॉइंट कि y इज इक्वल्स टू क्या होता है ax प्लस का b। ये चीज़ याद रखनी है कि y इज इक्वल्स टू क्या होता है ax प्लस का b। तो y इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देख रहे थे कि 2x देखा हमने, सेकेंड उसमें हमने इसमें क्या देखा, y इज इक्वल्स टू 2x, y इज इक्वल्स टू क्या है 2x। तो ये 2 किसकी वैल्यू है, ये a की वैल्यू है। b की वैल्यू हमें यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 2x प्लस b, तो b की वैल्यू यहाँ पर हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो क्या है मतलब 0। ऐसे ही इस क्वेश्चन में y इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पर हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू 3x, y इज इक्वल्स टू 3x, तो जो ये 3 है ये क्या है, ये a, यहाँ पर हमें b कुछ भी नहीं गिवन है, तो ये b क्या है 0। तो कौन सी हमें याद रखनी है, ये वाली स्टेटमेंट हमें याद रखनी है कि y इज इक्वल्स टू क्या होता है 3x प्लस y इज इक्वल्स टू क्या होता है सॉरी ax प्लस का b। ये इक्वेशन हमें याद रखनी है जो हमारी यूज होएगी 2.6 एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ये हमारी गिवन है एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। ए और बी का हमें रोल बताना है। जैसे कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल्स टू 4x, यहाँ पर ये 4 क्या गिवन है हमें a, y इज इक्वल्स टू 2x, 2 हमें क्या गिवन है a, y इज इक्वल्स टू x, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें b नहीं गिवन है, तो b अगर हमें नहीं गिवन है तो b को हम क्या मानेंगे 0, और हमें यहाँ पर a और b का रोल बताना है, ठीक है। तो जो हमें क्या दिया है, ये हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सॉल्यूशन। जो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि ये हमें क्या एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फॉर अ लीनियर इक्वेशन, फॉर ए लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म क्या फॉर्म गिवन है हमें, जो हमने देखी थी कि y इज इक्वल्स टू क्या होता है ax प्लस का b। ये हमारी क्या होती है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म, जिसमें a क्या कर रहा है, a tells the slope और steepness, ठीक है, a tells the slope and steepness of the line कि हमें जो a है, हम क्या बता रहे थे, a ही हमें बता रहा था कि जो लाइन है वो स्ट्रेट होगी, किस तरह होगी, तो वही a की क्या टेल कर रहा था, हमारा स्लोप बता रहा था, ठीक है। और b टेल्स अस वेयर द लाइन कट्स द y एक्सिस, और b क्या बताता है, b टेल्स अस वेयर द line cuts the y एक्सिस। हर एक क्वेश्चन में हमें ये 2 लाइन ज़रूर लिखनी है y एक्सिस। तो हमें पता है कि y इज इक्वल्स टू क्या है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू क्या है, ए एक्स का प्लस ए एक्स प्लस बी। तो a एक्सिस जो ये हमें a है, a हमें क्या बताएगा, स्लोप और स्टीपनेस। मींस कि जो ग्राफ बनेगा इस तरह से, जो उसमें ये स्लोप होगा वो इस तरह से जाएगा, स्टीप जाएगा, जो ये स्लोप है या इस तरह से जाएगा, ठीक है। ये हमें क्या बताएगी, ये हमें बताएगा a। एंड b टेल्स अस वेयर द लाइन कट्स द y एक्सिस। जैसे ये क्या है हमारी y एक्सिस और ये है हमारी x एक्सिस। a तो हमेशा क्या जाएगा, ये जाएगा हमारा, ठीक है, ओरिजिन से, ये ओरिजिन से कि इस तरह जाएगा या इस तरह जाएगा, कितना स्टीप होगा। और लेकिन जो हमारा b है, ये b क्या टेल करेगा, b टेल करेगा y एक्सिस पे, कि b टेल्स वेयर द लाइन कट्स द y एक्सिस, कि कहाँ पर यहाँ पर लाइन कट हो रही है, जो ये पॉइंट है कि ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये लाइन कहाँ पर कट हो रही है, इस तरह जाएगा, तो ये b लाइन ये कहाँ पर कट हो रही है, तो ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा b, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस क्या बतानी है, ये दोनों लाइंस
पॉइंट इसको रेड पेन से रेड डॉट से पॉइंट मार्क कर लो कि ये दोनों लाइंस हर एक क्वेश्चन में आएगी कि ए तो हमें क्या बताएगा स्लोप और स्टीपनेस ऑफ द लाइन एंड बी टेल्स अस वेयर द लाइन कट्स द वाई एक्सिस की बी क्या है जहां पर भी लाइन कट करेगी किसको वाई एक्सिस को। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं यहाँ पर हम a की वैल्यू जैसे कि फर्स्ट हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू 4x दूसरा हमें गिवन है ठीक है दूसरा यहाँ पर हम ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू 4x हमें गिवन है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं y इज इक्वल्स टू 4x तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हम यहाँ पर x की वैल्यू अगर लेते हैं हम यहाँ पर लिखते हैं कि टेकिंग x इज इक्वल्स टू 0 अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को 0 लेते हैं तो y इज इक्वल्स टू 4 x की जगह हम लिखते हैं 0 तो y इज इक्वल्स टू क्या है 4 जीरोज़ा क्या होएगा 0 तो मीन्स अगर हमने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू भी क्या आई है हमारे पास 0 अगर हमने x की वैल्यू को 0 लिया तो y की वैल्यू भी क्या आई है हमारे पास 0 जो कि ये किसके फॉर्म में है x कोमा y की फॉर्म में है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टेकिंग x इज इक्वल्स टू 1 हम 1 लेकर देखते हैं टेकिंग x इज इक्वल्स टू 1 तो y इज इक्वल्स टू 4 यहाँ पर x की जगह हम 1 लिखते हैं तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा 4 1 जा 4 तो यहाँ पर हमें क्या आया कि अगर हम x की वैल्यू को लेते हैं 1 तो y की वैल्यू आती है हमारे पास 4 ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम टेकिंग x इसको नेगेटिव लेके देखते हैं कि टेकिंग x इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अगर हम इसको x को -1 ले तो y इज इक्वल्स टू क्या होएगा 4 यहाँ पर x की जगह हम लिखते हैं -1 एंड y इज इक्वल्स टू क्या आएगा 4 1 जा 4 एंड माइनस तो यहाँ से हमारे पास क्या आया अगर हमने x को भी नेगेटिव वैल्यू में लिया तो y भी क्या आई y की भी हमारी नेगेटिव वैल्यू आई तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमने जब x को -1 लिया तो हमारे पास y की वैल्यू भी क्या आई है -4 ठीक है। जब हमने -1 लिया तो y की वैल्यू भी क्या आई है हमारे पास -4। अब नेक्स्ट हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू 2x अब हम y इज इक्वल्स टू 2x लेके देखते हैं ठीक है कि y इज इक्वल्स टू क्या है 2x हम यहाँ पर लेते हैं कि y इज इक्वल्स टू 2x ठीक है। हम यहाँ पर लिखते हैं कि टेकिंग x इज इक्वल्स टू 0 हम x की वैल्यू को 0 रख के देखते हैं तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा 2x की जगह लगते हैं हम 0 तो y इज इक्वल्स टू 2 जीरोज़ा क्या होता है 0 तो जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू भी क्या आई है हमारे पास 0 ठीक है। तब हम क्या लेते हैं अब हम x की वैल्यू को 1 लेके देखते हैं ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि टेकिंग x इज इक्वल्स टू 1 हमने लिया x की वैल्यू को 1 तो हम यहाँ पर लिखते हैं y इज इक्वल्स टू 2 x की जगह लिखेंगे 1 तो y इज इक्वल्स टू 2 1 जा क्या आया 2 ठीक है। तो जब हमने x की वैल्यू को 1 लिया तो y की वैल्यू आई है हमारे पास 2 ठीक है। अब हम क्या करते हैं टेकिंग x हम यहाँ पर लिखते हैं कि टेकिंग x इज इक्वल्स टू अब हम लिखते हैं x को नेगेटिव -1 तब जब हम y इज इक्वल्स टू क्या है 2x तो 2x की जगह लिखते हैं हम -1 तो y इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 मीन्स -2 तो जब हमने -1 लिया तो हमारे पास क्या आई y की वैल्यू भी आई नेगेटिव में -2 ठीक है। जब हमने x की वैल्यू को 0 लिया तो 0,0 ये आया 0 ही हमारे पास x की वैल्यू आई और 0 ही y की वैल्यू। टेकिंग x इज इक्वल्स टू जब हमने 1 लिया तो 1 हमारे पास x की वैल्यू ली थी तो y हमारे पास 2 की वैल्यू आई है ठीक है। y हमारे पास क्या आया 2 है यहाँ पर क्या है टेकिंग x इज इक्वल्स टू -1 तो -1 आई है x की वैल्यू -2 आई है y की वैल्यू। अब नेक्स्ट हमारा क्या था नेक्स्ट हमारा था y इज इक्वल्स टू था x तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पर लिख लेते हैं हम नीचे कि जब हमारे पास था y इज इक्वल्स टू x तो जब हमारे पास y इज इक्वल्स टू x है तो हम इसमें यहाँ लेते हैं टेकिंग x इज इक्वल्स टू 0 हम लेते हैं 0 तो y इज इक्वल्स टू जब हमने x की वैल्यू को 0 रखा तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई 0 तो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों आई हैं हमारे पास 0,0 हम यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग x इज इक्वल्स टू 1 हम x की वैल्यू को लेते हैं 1 तो y इज इक्वल्स टू x क्या लिया हमने 1 तो जब हमने x को 1 लिया तो y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आई है y की वैल्यू भी आई है हमारे पास 1।
अब हम यहाँ पर लेते हैं टेकिंग एक्स, यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमारा इधर स्पेस बचे, तो यहाँ पे हम ग्राफ बना ले। तो टेकिंग एक्स इज इक्वल्स टू क्या है हमारा माइनस का 1, तो हम यहाँ पर माइनस का 1 लेते हैं, तो y इज इक्वल्स टू क्या आया माइनस का 1। मीन्स जब हमने x को क्या लिया, x को हमने माइनस का, यहाँ पर चलो माइनस का 1 नहीं, हम यहाँ पर अगर 2 लेते हैं, ठीक है, माइनस का 1 नहीं, हम x को यहाँ पर लेते हैं 2, x को हम यहाँ पर लेते हैं अगर 2, तो यहाँ पर भी 2 ही आएगा। अगर 1 लेते हैं तो y यहाँ पर भी 1 आएगा, लेकिन हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यहाँ पर हम x की वैल्यू को ले लेते हैं यहाँ पर 2, तो यहाँ पर भी क्या आया हमारे पास माइनस का 2, ठीक है, चाहे 1 ले लो चाहे ले लो 2। अब हम इसको करते हैं ग्राफ पर क्या करते हैं हम इसको प्लॉट। यहाँ पर हम बना लेते हैं ग्राफ, इस तरह से हम यहाँ पर हमने बना लिया ग्राफ। अब हम वैल्यूज़ को कर देते हैं यहाँ पर पुट। ये है हमारा ओरिजिन, ये है हमारी y एक्सिस, ये है हमारी x एक्सिस, ठीक है। तो ये है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पॉइंट्स लेने हैं स्केल से। तो यहाँ पर भी क्या आया 1, ठीक है, 1, यहाँ पर 2, देन 3, देन 4 5 6 7 एंड ये ले लो 8, ठीक है। ये भी हमने पॉइंट्स ले लिए। अब इधर क्या आएंगे, इधर आएंगे हमारे नेगेटिव पॉइंट्स के माइनस का 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8। यहाँ पर भी ले लेते हैं माइनस का 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस का 5, माइनस का 6। इक्वल जैसे यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एंड क्या होने पॉइंट्स भी क्या होने चाहिए, पॉइंट्स भी सेम। अब यहाँ पर क्या है जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पर था फर्स्ट केस में, जो y इज इक्वल्स टू 4x था। जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू भी क्या आई है 0। जब हमने x की वैल्यू को 0 लिया तो y की वैल्यू भी क्या आई है 0। तो ये है हमारा एक पॉइंट, ठीक है। फिर है हमारा कि जब हमने x की वैल्यू को 1 लिया तो y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 4। जब ये क्या है हमारा x, जब हमने x की वैल्यू को 1 लिया तो ये है y की वैल्यू क्या आई है 4। तो इसको और इसको अगर हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा क्या होएगा यहाँ पर ज्वाइन, ठीक है, इस पॉइंट पर। फिर क्या है, जब हमने x की वैल्यू को -1 लिया तो y की वैल्यू भी क्या आई है हमारे पास माइनस का 4। मीन्स जब हमने x की वैल्यू को क्या लिया, x की वैल्यू को -1 लिया तो y की वैल्यू भी आई है हमारे पास माइनस का 4। तो ये वाला पॉइंट होएगा हमारा यहाँ पर बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होएगी बिल्कुल, और ये पॉइंट्स यहाँ पर इसको क्या होएगा यहाँ पर इस तरह से ये टच होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट इस तरह से क्या होगा टच। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम यहाँ पर ऐसे करते हैं ज्वाइन। तो ये हमारी बनेगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो कि हमें बता रहा है ये है हमारी स्ट्रेट लाइन। अब हम देखते हैं इसको, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये क्या है हमारा y इज इक्वल्स टू 4x। अब y इज इक्वल्स टू 2x देखते हैं। टेकिंग x इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल, जब हमने क्या लिया x को हमने 0 लिया तो y की वैल्यू भी क्या आई है 0। तो सेम यही वाला पॉइंट हुआ। टेकिंग x इज इक्वल्स टू 1, जब हमने 1 लिया तो y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 2। तो मतलब जब हमने x को 1 लिया तो y ये क्या आई है हमारे पास 2। तो ये रहा ये वाला पॉइंट। अब टेकिंग x इज इक्वल्स टू -1, जब हमने x को क्या लिया -1 तो y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास माइनस का 2। मीन्स ये हमारा पॉइंट बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इनको हम कर देंगे ज्वाइन। ये बनेगा हमारा इस तरह से, ये हमारा बनेगा इस तरह से, जो कि क्या है y इज इक्वल्स टू 2x। अब है y इज इक्वल्स टू x, तो जब हमने x को 0 लिया तो y की वैल्यू भी क्या आई है 0। x को क्या लिया हमने 1 तो y की वैल्यू भी क्या आई है 1। जब हमने x को 1 लिया तो y की वैल्यू भी क्या आई है हमारे पास 1। तो ये रहा। जब हमने क्या लिया x को जब हमने माइनस का 2 लिया ये, तो y की वैल्यू भी क्या आई है हमारे पास माइनस का 2, ठीक है। तो ये क्या आया हमारे पास यहाँ पर, अगर हम 1 लेते तो यहाँ पर आता सेम ही स्ट्रेट लाइन जाती। तो ये हमने यहाँ पर 2 ले लिया, तो ये रहा हमारा ये वाला पॉइंट। अब इसको हम करते हैं यहाँ पे ओरिजिन से ज्वाइन, तो ये इस तरह जाएगा
और ये जाएगा यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या हुआ हमारा y इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो ये y इज इक्वल्स टू 4x है ये बहुत ज़्यादा स्टीप है, बिल्कुल सीधी एक तरह से लाइन है। ठीक है, जैसे कि पहाड़ होते हैं बिल्कुल एकदम स्टीप खड़े पहाड़ होते हैं एक तो ज़्यादा, जिसकी चढ़ाई करने में भी क्या होता है बहुत ज़्यादा टाइम। एक इस तरह से होता है, एक बिल्कुल स्लांट मतलब जिसमें हमारे पैर भी दर्द नहीं करते। तो वैसे ही ये क्या, ये हमारी जो y इज इक्वल्स टू 4x है ये ज़्यादा स्टीप लाइन है, फिर कम स्टीप ये है, फिर ये कम स्टीप है। तो हमें क्या लिखना है, हमें इसका रोल लिखना है। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि इन ईच केस रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ ए एंड बी, ए और बी का हमें क्या बताना है, रोल। तो हम इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस करके इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, जो कि आपको ग्राफ बनाने के बाद लिखना है कि इसका रोल क्या है। तो यहाँ पर इसका रोल हम यहाँ पर लिखेंगे कि रोल ऑफ ए, रोल ऑफ ए, कि a का रोल क्या है, हम कि y इज इक्वल्स टू जब क्या है 4x, जब y इज इक्वल्स टू 4x है। ठीक है, तो जो सा स्लोप हमने y इज इक्वल्स टू 4x लिया था वो जब से क्या था, क्या है, सबसे ज़्यादा स्टीपेस्ट लाइन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है, स्टीपेस्ट लाइन। जब y इज इक्वल्स टू क्या लिया, y इज इक्वल्स टू 2x, एंड जब हमने लिया y इज इक्वल्स टू x, जब y इज इक्वल्स टू 2x लिया तो ये इससे क्या है, इससे कम स्टीप है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेस स्टीप लाइन, कि ये क्या है, कम स्टीप लाइन है। ठीक है, लेस स्टीप लाइन। जब y इज इक्वल्स टू हमने x को लिया तब वो क्या थी, बिल्कुल ही स्टीप, बहुत ज़्यादा कम स्टीप थी ये। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लीस्ट स्टीप लाइन, लीस्ट स्टीप लाइन, कि ये क्या है, बहुत ही स्टीप, बहुत ही कम स्टीप लाइन है। और हमें क्या बताना है, ए और बी दोनों का रोल। तो ए का तो हमने यहाँ पर रोल बता दिया कि ये जब भी एक्स के साथ है ये क्या है, इसके फॉर्म में, तो y इज इक्वल्स टू ए एक्स है। लेकिन बी का भी हमें रोल बताना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि रोल ऑफ बी, रोल ऑफ बी, जो कि हमने क्या देखा था कि बी क्या टेल करेगा, वेयर द लाइन कट्स द वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस पे लाइन कहाँ कट हो रही है। तो सिंस यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हमने यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस b इज इक्वल्स टू 0, b क्या है, 0 है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हर एक लाइन क्या है, ओरिजिन से जा रही है। ठीक है, हर एक लाइन क्या है, यहाँ पर इस ओरिजिन से जा रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एवरी लाइन, since b is equals to 0, every line passes through the origin, ये हमारा जाएगा ओरिजिन से, थ्रू द ओरिजिन। तो ये था हमारा y इज इक्वल्स टू 4x, y इज इक्वल्स टू 2x एंड y इज इक्वल्स टू x का रिलेशन a एंड b का। अब नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल्स टू माइनस का 6x, y इज इक्वल्स टू माइनस का 3x एंड y इज इक्वल्स टू माइनस का x। तो अब हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन, कि जब हमने y इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस का 6x, कि y इज इक्वल्स टू माइनस का 6x, टेकिंग x, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टेकिंग x इज इक्वल्स टू 0। जब हम x को क्या लेंगे, 0, तो y इज इक्वल्स टू माइनस का 6, x की लगे लिखते हैं हम 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6 0 का क्या होता है, 0, तो माइनस तो लिखो ही ना। तो y इज इक्वल्स टू क्या आया है, 0। मीन्स जब हमने y की वैल्यू को, जब हमने x की वैल्यू को 0 लिया तो y की वैल्यू भी क्या आई है, 0, तो 0,0। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, नीचे ले लेते हैं हम कि y इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस का 3x। ठीक है, y इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस का 3x। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टेकिंग या फिर इसी के ही हम सबसे पहले सारे के सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं, जो कि है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब हमने 0 तो ले लिया, अब हम इसके बाद लेके देखते हैं कि टेकिंग x इज इक्वल्स टू, हम ले लेते हैं 1, x को ले लिया हमने यहाँ पर 1। जब हमने x को 1 लिया तो y इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस का 6, और यहाँ पर x की जगह हमने लिख लिया 1, तो y इज इक्वल्स टू क्या आया, 6 1 जा 6, तो y की वैल्यू क्या आई है, माइनस का 6। तो मीन्स जब हमने x को 1 लिया
तो y की वैल्यू आई है हमारे पास -6। जब हमने x को क्या लिया, x को जब हमने यहाँ पर 1 लिया तो y की वैल्यू आई है हमारे पास -6। अब हम यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग x इज इक्वल्स टू -1। हम यहाँ पर अब लेते हैं x को -1, तो y इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पर क्या है, हम x तो x की जगह हम लिख लेते हैं -1, तो y इज इक्वल्स टू क्या आया है 6 1 ज़ा 6 एंड -6। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब हमने x को -1 लिया तो y की वैल्यू आई है हमारे पास -6। इनको हम कर लेते हैं जॉइंट की, ये हमारे पास आई है, ठीक है। एक हमारे पास आई है ये वैल्यू कि y इज इक्वल्स टू, जब हमने क्या रखा, x को 1 रखा -6 -1, 6। अब हम लेते हैं y इज इक्वल्स टू -3x। इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं ज्वाइन कि जब क्या है y इज इक्वल्स टू -3x, तो y हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टेकिंग x इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पर लेते हैं 0, तो y इज इक्वल्स टू 3 माइनस का 3 है 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 0 0 ही होता है, तो अगर हम कुछ भी ले तो हमारे पास y की वैल्यू भी क्या आएगी 0। तो x को जब हमने 0 लिया, ठीक है, जब हमने x को क्या लिया, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 0,0, जब हमने x को 0 लिया तो y की वैल्यू भी क्या आई है 0। अब हम यहाँ पर लेते हैं टेकिंग x इज इक्वल्स टू 1। हम यहाँ पर x को ले लेते हैं 1, सेम कि x इज इक्वल्स टू अगर हम 1 रखें या फिर हम इसको पूरा ही लिख लेते हैं कि टेकिंग x इज इक्वल्स टू 1। हम x को लेते हैं 1, तो y इज इक्वल्स टू -3, x की जगह लिखते हैं हम 1, तो y इज इक्वल्स टू क्या आया 3 1 ज़ा 3 एंड माइनस का, तो जब हमने x को 1 लिया तो y की वैल्यू आई है हमारे पास -3, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम लेते हैं नेक्स्ट टेकिंग x, यहाँ पर लिख लेते हैं कि टेकिंग x इज इक्वल्स टू -1। हम x को क्या लेते हैं -1, तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा -3 और यहाँ पर है -1, तो 3 1 ज़ा क्या होता है 3, तो y इज इक्वल्स टू क्या आया, माइनस को हम जब ये माइनस है माइनस तो माइनस माइनस प्लस कह लो या फिर माइनस माइनस से इस ट्रिक से याद कर लो कि ये कैंसिल हो गया, तो 3 1 ज़ा क्या होता है 3, तो y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू 3। तो हम कह सकते हैं कि जब हमने x को क्या लिया -1, तो y की वैल्यू आई है हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है। जब हमने -1 लिया तो हमारे पास आया 3। अब है हमारे पास नेक्स्ट जो कि है y इज इक्वल्स टू -x, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि टेकिंग x इज इक्वल्स टू 0। जब हमने x की वैल्यू को ली 0, तो y की वैल्यू x की जगह हम 0 लिखते हैं, तो यहाँ से जब हमने x की वैल्यू को 0 लिया तो y की वैल्यू भी क्या आई है, y की वैल्यू भी हमारे पास आई है 0। फिर हम लिखते हैं यहाँ पर कि टेकिंग x इज इक्वल्स टू 1। अब हम 1 लेते हैं, ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास -1, तो मीन्स जब हमने x को क्या लिया 1, तो y की वैल्यू भी आई है हमारे पास -1, तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब नेक्स्ट हम क्या लेते हैं, टेकिंग x इज इक्वल्स टू -1, टेकिंग x इज इक्वल्स टू -1, तो y इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है हमारे पास माइनस और x को क्या लेते हैं हम -1, तो y की वैल्यू क्या आई है माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारे पास 1। तो जब हमने x की वैल्यू को -1 लिया तो y की वैल्यू भी क्या आई है हमारे पास 1, तो ये आ गया हमारे पास 1, ठीक है। अब हमारे पास तीनों उसकी वैल्यूज़ आ गई हैं, ये y इज इक्वल्स टू 6x की भी, y इज इक्वल्स टू -3x भी और y इज इक्वल्स टू -x भी। अब हम इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पर, यहाँ पर हम बनाते हैं ग्राफ, ठीक है, यहाँ पर हम बनाते हैं ग्राफ ओरिजिन लेके एंड पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को प्लॉट करके स्ट्रेट लाइन स्केल और पेंसिल से बनाना है। y और यहाँ पर लेते हैं हम x, ये है हमारा ओरिजिन, यहाँ पर लेते हैं 1 2 3 4 5
6 7 8 9। यहाँ पर भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर आएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस 7, माइनस 8। सेम यहाँ पर भी माइनस का 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस 7, माइनस का 8। अब हम इनको क्या करते हैं, इनको हम करते हैं ग्राफ पे पुट, जो कि फर्स्ट में क्या है, जब हमने ज़ीरो एक्स की वैल्यू ज़ीरो ली तो वाई की वैल्यू भी क्या आएगी, ज़ीरो। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब हमने एक्स की वैल्यू को ज़ीरो लिया तो वाई की वैल्यू भी हमारे पास आई है ज़ीरो। नेक्स्ट है, जब हमने एक्स की वैल्यू को क्या लिया 1 तो वाई की वैल्यू आई है माइनस का 6। ये है हमारी एक्स एक्सिस। जब हमने एक्स की वैल्यू को लिया 1 तो वाई की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, जब हमने एक्स की वैल्यू को 1 लिया, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, जब हमने क्या लिया एक्स की वैल्यू को हमने यहाँ पर लिया 1 तो वाई की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ये है वाई एक्सिस माइनस का 6, मीन्स हमारे पास माइनस का 6 आएगा यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर ये आ गया हमारे पास 1। देखो ये क्या है हमारे पास 1 कोमा माइनस का 6 एंड माइनस 1 कोमा माइनस का 6। तो ये क्या है, ये है हमारा 1, ठीक है 1, और ये है हमारा माइनस का 6। तो मीन्स ये 1 और ये है हमारा माइनस का 6, तो ये आएगा यहाँ पर। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करें तो हमारा ये आएगा यहाँ पर। और फिर है माइनस का 1, ये है हमारा माइनस का 1, ठीक है। दूसरे केस में क्या है माइनस का 1, जब हमने क्या लिया, जब हमने माइनस का 1 लिया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया x इज इक्वल्स टू माइनस का 1, तो y इज इक्वल्स टू यहाँ पर यहाँ पर आएगा हमारे पास माइनस का 6। ये है हमारे पास माइनस का 6, x इज इक्वल्स टू क्या है माइनस का 1, और यहाँ पर हमें क्या गिवन है माइनस का 6 है। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आएगी माइनस का 1 कोमा 6 आएगा। तो ये माइनस का 1 कोमा 6 है, तो हम इसको प्लॉट कर देते हैं। माइनस का 1 क्या है हमारा ये, और ये है हमारा 6 यहाँ पर, ठीक है। ये आएगा हमारा इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। माइनस का 1 एक्स एक्सिस का और ये 6, तो ये क्या बन रही है हमारी एक तरह से स्ट्रेट लाइन। तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, जो कि क्या है हमारा y इज इक्वल्स टू माइनस का 6x, y इज इक्वल्स टू माइनस का 6x। अब हम मूव करते हैं इस y इज इक्वल्स टू माइनस का 3x पे। जब हमने क्या लिया, जब हमने x को 0 लिया तो y की वैल्यू भी क्या आई है 0, तो ये तो हमारा ओरिजिन का है। फिर जब हमने x को क्या लिया 1 तो y की वैल्यू आई है माइनस का 3। ये है हमारे पास x, जब हमने लिया है 1 तो x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, y की वैल्यू आई है माइनस का 3, मीन्स ये तो यहाँ पर आएगा। ये हमने इसको यहाँ पर पॉइंट कर दिया, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इसको हम ले लेते हैं दूसरी, इसको हम ले लेते हैं ग्रीन पेन से। तो जब हमने, या फिर इसको हम रेड पेन से ले लेते हैं कि जाके हमें इजी रहे। तो ये है हमारा ये। तो फिर क्या है, जब हमने क्या लिया x को हमने -1 लिया तो y की वैल्यू आई है हमारे पास पॉजिटिव। जब हमने क्या लिया x को हमने -1 लिया, ये हमारी x एक्सिस है 1, तो y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 3 आई है ना, हाँ 3। तो हमने इसको क्या कर दिया, जब हमारे पास आई है 3 तो हमने इसको क्या कर दिया ज्वाइन। तो ये है ओरिजिन से और ये पॉइंट्स, तो ये हमारे पॉइंट्स इस तरह, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स जाएंगे इस तरह यहाँ से, ठीक है। इस तरह ये वाला पॉइंट आएगा हमारे पास इक्वली यहाँ, ठीक है। तो थोड़ा क्योंकि स्केल पेंसिल से हो तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है, तो इस तरह से। और ये क्या होगा हमारा y इज इक्वल्स टू माइनस का 3x। अब नेक्स्ट है y इज इक्वल्स टू माइनस x, तो 0,0 का है। जब हमारा x हमारा 1 है तो y आया हमारा माइनस का 1, मीन जब हमारा x क्या है 1 तो y क्या आया माइनस का 1। तो हम इसको ले लेते हैं ग्रीन पेन से, तो ये आएगा हमारा यहाँ पर,
फिर क्या है, जब हमने क्या लिया, x को हमने -1 लिया तो y की वैल्यू आई है 1। तो मीन्स जब हमने x को माइनस लिया तो y की वैल्यू आई है 1। तो ये हमारा आएगा यहाँ पर, ओरिजिन से होके जाएगा, तो ये है हमारा इस तरह से बनेगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये हमारा इस तरह से यहाँ पर इस तरह से ये पॉइंट जाएगी। तो ये है हमारे तीनों पॉइंट्स, ठीक है। तो जो कि क्या है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये हमने तीनों प्लॉट कर दिया। ये है y इज इक्वल्स टू -x, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि y इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस का x। अब हम यहाँ पर a और b का क्या है जो रिलेशन है उसको लिख लेते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर ब्राउन पेन से कि रोल ऑफ a, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं रोल ऑफ a, जो कि था y इज इक्वल्स टू माइनस का 6x, एक था हमारे पास y इज इक्वल्स टू माइनस का 3x, और एक था y इज इक्वल्स टू माइनस का x। तो सबसे ज़्यादा स्टीप लाइन किसकी बनी है, 6 की, ये देखो बिल्कुल। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि मोस्ट स्टीप डाउनवर्ड, ठीक है, मोस्ट स्टीप डाउनवर्ड। ये माइनस का 3x, इसको ये क्या है, इससे लेस स्टीप है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेस स्टीप डाउनवर्ड। एंड y इज इक्वल्स टू -x, ये वाली पॉइंट, ये इससे भी कम स्टीप है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लीस्ट स्टीप डाउनवर्ड। ये क्या है, इससे भी ज़्यादा, इससे भी कम, बहुत ही कम, क्या है, बहुत ही कम स्टीप है, ठीक है। ये क्या है, इससे भी बहुत ही कम है स्टीप। अब हमने रोल ऑफ ए तो बता दिया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रोल ऑफ बी की रोल ऑफ बी का क्या है कि सिंस हमें बी गिवन नहीं है, तो बी क्या है, बी इज इक्वल्स टू 0। तो एवरी लाइन, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एवरी लाइन पासिस थ्रू दी ओरिजिन, की हर एक लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो ये है हमारा रोल ऑफ ए एंड रोल ऑफ बी। मूव करते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे, जो हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू 5x एंड y इज इक्वल्स टू -5x। इसमें हमें y इज इक्वल्स टू, हमें और कुछ गिवन नहीं है, एक हमें y इज इक्वल्स टू 5x पॉजिटिव गिवन है, एक है y इज इक्वल्स टू 5 माइनस का 5x। अब हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ये क्या है हमारा y इज इक्वल्स टू 5x, और एक है हमारा y इज इक्वल्स टू माइनस का 5x। तो पहले हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि टेकिंग x इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम x को 0 ले लेते हैं, जो हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू 5, x की जगह हम ले लेते हैं 0। तो y इज इक्वल्स टू 5 0 का क्या होता है 0। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब हमने x की वैल्यू को 0 लिया तो y की वैल्यू भी क्या है हमारे पास 0, ठीक है, 0,0। इसको हम कर लेते हैं रेड पेन से, ताकि हमें बाद में देखने में दिक्कत ना आए, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं, टेकिंग x इज इक्वल्स टू 0 तो हमने ले लिया। अब हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर 1, टेकिंग x इज इक्वल्स टू 1। तो हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू 5, x की जगह लिख लेते हैं 1। तो y इज इक्वल्स टू 5 1 का क्या आया 5। तो जब हमने क्या लिया, जब हमने x को 1 रखा तो y की वैल्यू आई है हमारे पास 5। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। अब हम लेते हैं टेकिंग x इज इक्वल्स टू माइनस का, टेकिंग x इज इक्वल्स टू माइनस का 1। तो y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, x को हम क्या रखते हैं यहाँ पर माइनस का 1। तो y इज इक्वल्स टू 5 1 ज़ा 5 एंड माइनस का। तो मीन्स जब हमने x को माइनस का 1 रखा तो y की वैल्यू भी आई है हमारे पास माइनस का 5। तो हमने इसको ले लिया। अब हम करते हैं इसको, हम यहाँ पर लगा लेते हैं लाइन। हम यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग x इज इक्वल्स टू 0। हमने x को लिया 0, तो y इज इक्वल्स टू माइनस का 5, x को हम रखते हैं 0। तो y इज इक्वल्स टू 5 0 का क्या होता है 0, ठीक है। तो जब हमने क्या रखा, x को 0 रखा तो y की वैल्यू भी क्या आई है
0, इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टेकिंग x इज इक्वल्स टू 1, x को हम लेते हैं 1, तो y इज इक्वल्स टू माइनस का 5, x की जगह लिख लिया 1, तो y इज इक्वल्स टू 5 वन का क्या होता है 5 एंड माइनस का, तो जब हमने क्या लिखा, जब हमने x को 1 लिया तो y की वैल्यू आई है माइनस का 5, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब लेते हैं हम टेकिंग x इज इक्वल्स टू माइनस का 1, टेकिंग x इज इक्वल्स टू माइनस का 1, तो y इज इक्वल्स टू माइनस का 5 एंड x क्या लिया हमने माइनस का 1, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 वन ज़ा 5 एंड माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया 5, तो जब हमने x को -1 लिया तो y की वैल्यू आई है हमारे पास 5, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको अब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, अब हम इसको पुट करते हैं ग्राफ पे। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं ग्राफ पे पुट करने के लिए। तो ये है हमारा ग्राफ, हमें क्या गिवन है, हम पॉइंट्स को देख लेते हैं। ठीक है, हमें फर्स्ट पॉइंट गिवन है 0, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। एक है हमें ओरिजिन पे 0,0, फिर है हमें 1,5 एंड माइनस का 1, माइनस का 5। ठीक है, तो मीन्स ये है ओरिजिन पे। ठीक है, ओरिजिन पे एक तो है 0,0 का, एक हमें गिवन है जब हमारी वैल्यू क्या है, जब हमारी x की वैल्यू, ये है हमारी x की वैल्यू, जब हमारे पास x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू 5, तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर, जब हमारे पास x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी है 5। ठीक है, फिर हमें दूसरा गिवन है जब माइनस का 1 था और माइनस का 5, जब हमारे पास x की वैल्यू क्या है माइनस का 1, तो माइनस का 5 आती है हमारे पास y की वैल्यू, तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि जब इन दोनों को हम ऐसे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम इसको कर लेते हैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन ज्वाइन, ये हमारा इस तरह से यहाँ पर जाएगा और ये जाएगा इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गई हमारी y इज इक्वल्स टू 5x की। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 5x की। अब ये है y इज इक्वल्स टू माइनस 5x, ओरिजिन पे है 0,0, तो जब हमने 1 लिया तो माइनस का 5 आया एंड माइनस का 1,5। अब हम इसको पुट करते हैं, तो ये है हमारा 0,0 और जब हमने x की वैल्यू को क्या लिया 1। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 5, तो मीन्स जब हमने 1 लिया तो यहाँ पर आएगी y की वैल्यू आई है माइनस का 5, और दूसरा था माइनस का 1,5, तो मीन्स जब हमने x की वैल्यू को क्या लिया माइनस का 1, तो y की वैल्यू आई है हमारे पास 5, ये जाएगा हमारा यहाँ पर। अब इनको हम ऐसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इसको हम करते हैं इस तरह से यहाँ पर ज्वाइन, तो ये जाएगा यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि दोनों क्या है, दोनों सेम स्टीप हैं, यहाँ पर भी 5 5 है, यहाँ पर भी 5 5 ही है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि रोल ऑफ ए, और ये हमारा, ठीक है, रोल ऑफ ए, तो ये हमारा क्या, ये हमारा y इज इक्वल्स टू 5x का स्लोप है और ये है हमारा y इज इक्वल्स टू माइनस 5x का। ठीक है, तो रोल ऑफ ए क्या है हमारा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सेम स्टीपनेस। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेम स्टीपनेस, कि दोनों की क्या है, दोनों सेम स्टीप हैं। ठीक है, सेम स्टीपनेस बिकॉज स्लोप इज सेम, स्लोप क्या है, सेम है, स्लोप इज सेम इन बोथ, स्लोप इज सेम इन बोथ इक्वेशंस, बोथ इक्वेशंस में स्लोप क्या है, स्लोप सेम है। ठीक है, जैसे कि y इज इक्वल्स टू 5x है और एक है हमारा y इज इक्वल्स टू माइनस का 5x, तो दोनों में क्या है, दोनों में क्या है, लाइन गोज डाउनवर्ड, लाइन गोज डाउनवर्ड, सॉरी अपवर्ड, यहाँ पर क्या है हमारा स्लोप, लाइन कहाँ आ रही है, अपवर्ड। ठीक है, जो हमारा इस तरह से स्लोप जाएगा तो ये अपवर्ड, और इधर जाएगा तो ये क्या होता है हमारा डाउनवर्ड। ठीक है, तो लाइन गोज अपवर्ड और यहाँ पे है हमारा लाइन गोज डाउनवर्ड, लेकिन दोनों क्या है, दोनों सेम स्टीप हैं, इक्वल हैं। जो हमारा इस तरह से स्लोप जाएगा तो वो क्या होगा, अपवर्ड, और जो इस तरह से जाएगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड। ठीक है, वो क्या होगा, डाउनवर्ड।
इस तरह से तो जा रहा है, ये अप जा रहा है, इस तरह से जा रहा है तो ये क्या जा रहा है, डाउन। तो यहाँ पर जो 5x वाला स्लोप है ये अपवर्ड है, और ये 5x जो माइनस का 5x है ये क्या है, डाउनवर्ड। ठीक है, ये है हमारा डाउनवर्ड। तो रोल ऑफ ए तो हमने बता दिया, यहाँ पर हम रोल ऑफ बी बता देते हैं। रोल ऑफ बी तो सब क्वेश्चंस में सेम आएगा कि सिंस जो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 0, तो बोथ लाइंस हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बोथ लाइंस पासिस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1, y इज इक्वल्स टू 3x एंड y इज इक्वल्स टू 3x प्लस का 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक है हमारे पास y इज इक्वल्स टू 3x माइनस का 1। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं टेकिंग x इज इक्वल्स टू 0। तो जब हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं, 3x की जगह हमने रखा 0 माइनस का 1, तो y इज इक्वल्स टू 3 0 का क्या होता है 0। ठीक है, और 0 में से अगर हम माइनस 1 करें तो कुछ भी नहीं आएगा, तो मतलब क्या आएगा, माइनस का 1 ही। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, जब हमने x को 0 रखा तो y की वैल्यू आई है माइनस का 1। इसको हम इस तरह से स्क्वायर में लिख लेते हैं। फिर है जब हम यहाँ पर x की वैल्यू को हमने रखा 0, अब हम ले लेते हैं x की वैल्यू को 1। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टेकिंग x इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू 3, x की जगह लिख लिया 1 माइनस का 1, तो y इज इक्वल्स टू 3 1 का क्या होता है 3, तो 3 में से अगर हम 1 माइनस करें तो y की वैल्यू क्या आएगी 2। तो जब हमने x को क्या लिया, x को जब हमने 1 लिया तो y की वैल्यू आई है हमारे पास 2। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं स्क्वायर में। फिर है हमारे पास ये आ गया, अब हम ले लेते हैं टेकिंग x इज इक्वल्स टू माइनस का 1। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम माइनस का 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको माइनस का 1 लेंगे तो y इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पर लिखते हैं माइनस का 1 एंड माइनस का 1, तो y इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3 माइनस, यहाँ पर माइनस का 1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 4। मीन्स जब हमने x को माइनस का 1 लिया तो y की वैल्यू आई है माइनस का 4। इसको हम यहाँ पर इस तरह लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं y इज इक्वल्स टू 3x, और यहाँ पर हम लिखते हैं y इज इक्वल्स टू 3x प्लस का 1। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि टेकिंग x इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी 3, x को हम लेते हैं 0, तो 3 0 का क्या होता है 0, तो y की वैल्यू आई है 0। मीन्स जब हमने x को 0 लिया तो y की वैल्यू भी क्या आई है 0। इसको हम इस तरह लिख लेते हैं। फिर हम लिखते हैं टेकिंग x इज इक्वल्स टू 1, x को ले लेते हैं 1, तो y इज इक्वल्स टू 3, x की जगह लिखते हैं 1, तो 3 1 का क्या होता है 3, तो y इज इक्वल्स टू आया 3। मीन्स जब हमने x को 1 लिया तो y की वैल्यू आई है हमारे पास 3, तो 1,3 आएगी हमारे पास वैल्यू। यहाँ पर हम लिखते हैं टेकिंग x इज इक्वल्स टू माइनस का 1, यहाँ पर हम लेते हैं माइनस का 1, तो y इज इक्वल्स टू 3, x की जगह लिखेंगे माइनस का 1, तो y इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3 एंड माइनस का 3 आया। तो y जब हमने x को माइनस का 1 लिया तो y की वैल्यू भी आई है माइनस का 3। इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं। अब है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस का 1, तो जब हम यहाँ पर लिखते हैं कि टेकिंग x इज इक्वल्स टू 0, जब हम x की वैल्यू को लेते हैं 0, तो जब यहाँ पर लिखते हैं y इज इक्वल्स टू 3, x की जगह लिखेंगे 0 प्लस का 1, तो y इज इक्वल्स टू 3 0 जा 0, 0 में हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1, तो y की वैल्यू आई है हमारे पास 1। तो जब हमने x की वैल्यू को क्या लिया 0, तो y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्क्वायर में कि जब हमने x की वैल्यू को लिया, x की वैल्यू को हमने लिया 0, तो y की वैल्यू आई है हमारे पास 1। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर लेते हैं कि टेकिंग x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू को लेते हैं 1, तो y इज इक्वल्स टू 3, x की जगह लिखते हैं 1 प्लस का 1,
तो इज इक्वल 3 वन ज़ा 3, 3 में हम 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 4। तो y की वैल्यू आई है 4, मीन्स जब हमने x को 1 रखा तो y की वैल्यू आई है 4। अब यहाँ पर लेते हैं कि टेकिंग x इज इक्वल्स टू माइनस का 1, यहाँ पर हम लेते हैं माइनस का 1 क्योंकि पहले हम ले रहे हैं 0 फिर 1 फिर माइनस का 1। तो y इज इक्वल्स टू 3, x की जगह लिखेंगे माइनस का 1 प्लस का 1। तो y इज इक्वल्स टू 3 वन ज़ा क्या है 3, माइनस का प्लस का 1। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 2, और साइन किसका आएगा माइनस का। तो y इज इक्वल्स टू क्या आया माइनस का 2, मीन्स जब हमने x की वैल्यू को माइनस का 1 रखा तो y की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस का 2। इसको हम लेते हैं स्क्वायर में। अब हम मूव करते हैं सेकंड स्लाइड पे जो कि है हमारा ग्राफ। ये रहा हमारा ग्राफ। तब हम इसमें क्या करते हैं 1 बाय 1 करके पॉइंट्स को हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं। तो जो कि हमें फर्स्ट में क्या गिवन है 0, माइनस का 1, 1, 2 हम यहाँ पर छोटा छोटा सा हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं कि 0, माइनस का 1, 1, 2, 0, माइनस का 1 और 1, 2 एंड फिर है हमारा माइनस का 1, माइनस का 4, 1, माइनस का 4 एंड सेकेंड वाली स्लाइड में है हमारे पास जब हम 0, 0 है, फिर है 1, 3, माइनस 1, माइनस 3। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1, 3 माइनस 1, माइनस का 3। ठीक है, फिर है हमारे पास 0, 1, 1, 4 एंड माइनस 1, माइनस 2। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 0, 1, 1, 4 एंड माइनस का 1, माइनस का 2। ठीक है, तो हम इन पॉइंट्स को अब लिखते हैं। अब देखो 0, है माइनस का 1, तो ये है हमारा 0 और y क्या है हमारा माइनस का 1, मीन्स ये हमारा क्या है यहाँ पर ये वाला पॉइंट। ठीक है, हमारा क्या है ये वाला पॉइंट, तो इसको हमने कर लिया 0 क्योंकि 0 को और ये माइनस 1 यहीं पर दोनों क्या होंगे ज्वाइन। फिर है 1 क्या है x का और 2 है y का। ये है हमारी x एक्सिस और ये है हमारी y एक्सिस। 1 x का और 2 ये है, तो ये होएगा हमारा यहाँ पर। फिर है 1 x का और माइनस 4 क्या है y का। तो मीन्स x का क्या है 1, ठीक है, x का क्या है 1 मीन्स ये, ठीक है, और 1 क्या है, इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं यहाँ पर, x क्या है 1 का और माइनस 4 क्या है हमारा ये, ठीक है, माइनस का 4 यहाँ पर। तो 1 और कोमा ये है हमारा माइनस का 4। तो ये हमारा पॉइंट, एक मिनट यहाँ पर हम इसको दोबारा चेक करते हैं। यहाँ पर है हमारा -1, माइनस का 4, यहाँ पर हम लिखते हैं -1। तो -1 क्या है हमारा x का माइनस का 1 ये रहा और माइनस का 4 ये रहा, तो ये होएगा हमारा पॉइंट यहाँ पर ज्वाइन। तो इसको हम कर लेते हैं इस तरह यहाँ पर ज्वाइन। तो ये जाएगा हमारा इस तरह, जो कि क्या है हमारी एक्सिस y इज इक्वल्स टू 3x माइनस का 1। अब ये है 0, 0 ये रहा पॉइंट। फिर है 1, 3, ठीक है, तो ये है हमारा 1। जब हमारा क्या है, जब हमारा 1 और 3, 1 x का और 3 y का, तो ये यहाँ पर जाएगा 1 x का और 3 y का, तो इस पॉइंट को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर होएगा। फिर है माइनस का 1 x का और माइनस का 3, ये है हमारा माइनस का 1 और ये है हमारा माइनस का 3, ये यहाँ पर ज्वाइन होगा। अब हम इसको क्या कर लेंगे x एक्सिस से या फिर ये 0 ओरिजिन से हम इसको इस तरह यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, ये इस तरह से जाएगा। ठीक है, फिर है जो कि ये क्या है हमारा, ये है हमारा y इज इक्वल्स टू 3x। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये है हमारा y इज इक्वल्स टू 3x। अब ये है 0, 1, जब हमारा x 0 है तो ये क्या है हमारा y है हमारा 1, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर है 1, 4, जब हमारा 1 क्या है, जब हमारा 1x है तो ये है हमारा 4, तो इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं ज्वाइन। बिल्कुल पास पास से ये जाएंगे। माइनस का 1 क्या है, जब हमारा माइनस का 1 है x, ये है हमारी x एक्सिस, ये माइनस का 1 है, तो माइनस का 2 क्या है हमारा y, तो ये है हमारा ये। तो हम इसको करते हैं ज्वाइन, यहाँ से इस तरह से ये जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल पास पास ऐसे बिल्कुल पास पास जाएंगी। ठीक है, जो कि क्या है हमारा y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1, ये है हमारा y इज इक्वल्स टू 3x प्लस का 1।
ठीक है, तो ये हमने पॉइंट्स लिख दिए। अब हम इनका रोल लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं इनका रोल कि रोल ऑफ ए, ऑल 3 लाइन्स हैव सेम स्लोप एंड पैरेलल। ये क्या है, तीनों का क्या है, सेम स्लोप है और पैरेलल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी है, क्या है, तीनों में 3 3 3 है, सेम वैल्यू है। तो रोल ऑफ ए क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि 3, कि ऑल थ्री लाइन्स हैव सेम स्लोप, तीनों का क्या होगा, हैव सेम स्लोप और पैरेलल, सेम स्लोप एंड पैरेलल। ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्योंकि बिकॉज हम यहाँ पर लिखेंगे कि बिकॉज ए क्या है, ए इज इक्वल्स टू हमारा 3 है, और हम यहाँ पर लिखेंगे कि रोल ऑफ बी, ठीक है, रोल ऑफ बी कि y इज इक्वल्स टू 3x माइनस का 1। यहाँ पर क्या है, ये तीनों ओरिजिन से नहीं जा रही, तो यहाँ पर हम रोल ऑफ बी लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर b गिवन है, यहाँ पर माइनस का 1 है और यहाँ पर प्लस का 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर रोल ऑफ बी लिखेंगे कि y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1 कट्स द y एक्सिस। ये y एक्सिस को क्या कर रही है, ये y एक्सिस को कट कर रही है एट 0,1 पर। ठीक है, बिकॉज जो b है हमारा वो क्या है, माइनस का 1। अब हम यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 3x। अब ये देखो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 3x, ये कहाँ, ओरिजिन से जा रही है। ये ओरिजिन से क्यों जा रही है, क्योंकि इसमें हमारे पास b नहीं है। जब हमारे पास b नहीं है तभी वो ओरिजिन से जाएगी। इनमें क्या है, इसमें हमारे पास b है तो ये ओरिजिन से देखो यहाँ पर नहीं जा रही, और यहाँ पर +1 है, ये भी ओरिजिन से नहीं जा रही। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू 3x कट्स दी y एक्सिस एट ओरिजिन, y एक्सिस एट ओरिजिन। ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बिकॉज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास b है 0। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 का रोल। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 का रोल कट्स द y एक्सिस। ये y एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है, 0,1 पर, यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कट्स द y एक्सिस एट 0,1 कि बिकॉज b इज इक्वल्स टू क्या है, हमारा 1 है। ये है हमारा रोल ऑफ a एंड रोल ऑफ b। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर b और यहाँ पर भी b है, तो इसलिए ये यहाँ पर y एक्सिस को ओरिजिन पे कट नहीं हो रही। इस इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू 3x है, यहाँ पर हमें b कुछ भी गिवन नहीं है, इसलिए ये कहाँ से जा रही है, ये ओरिजिन से जा रही है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। y इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस का 3, y इज इक्वल्स टू माइनस 2x, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस का 3। ठीक है, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। हम यहाँ पर लेते हैं कि y इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस का 3 है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टेकिंग x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर हम x को क्या लेते हैं 0, तो y इज इक्वल्स टू माइनस का 2, x की जगह हम 0 लेते हैं, यहाँ आएगा माइनस का 3, y इज इक्वल्स टू माइनस 2, 2 0 क्या होता है 0, माइनस का 3, तो क्या आएगा y इज इक्वल्स टू माइनस का 3। मीन्स जब हमने x को 0 लिया तो y की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस का 3। अब हम लेते हैं टेकिंग x इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर हम ले लेते हैं x को 1, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 2, x की जगह लिखते हैं 1 माइनस का 3, तो y इज इक्वल्स टू 2 बन जा क्या है 2 माइनस माइनस का 3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो y की वैल्यू आई 5, साइन किसका आएगा माइनस का बढ़ेगा, तो मीन्स जब हमने x को 1 लिया तो y की वैल्यू क्या आई है माइनस का 5। इसको हम ले लेते हैं बॉक्स में। अब यहाँ पर हम लिखते हैं टेकिंग x इज इक्वल्स टू माइनस का 1। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू माइनस का 2, x की जगह लिखते हैं हम माइनस का 1 माइनस का 3।
तो y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 वन ज़ा 2 माइनस का 3, तो y की वैल्यू क्या आई माइनस का 1। तो मीन्स जब हमने x को क्या लिया माइनस का 1, तो y की वैल्यू भी क्या आई है हमारे पास, y की वैल्यू भी आई है हमारे पास माइनस का 1। अब हम लिखते हैं सॉरी y इज इक्वल्स टू माइनस का 2x। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं, यहाँ पर लेते हैं हम टेकिंग x, ठीक है, टेकिंग x इज इक्वल्स टू 0, हम x को 0 लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 2, x की जगह हमने लिख लिया 0, तो y इज इक्वल्स टू 2 0 ज़ा 0, तो 0 मीन्स x की वैल्यू भी 0 आई, y की वैल्यू भी 0। ठीक है, अब हम लेते हैं टेकिंग x इज इक्वल्स टू 1, जब हम x की वैल्यू को लेते हैं 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 2, x की जगह लिखते हैं हम 1, तो y इज इक्वल्स टू माइनस का 2 वन ज़ा माइनस का 2, मीन जब हमने x की वैल्यू को 1 लिया तो y की वैल्यू भी क्या आई हमारे पास माइनस का 2। ये हम लिख लेंगे इसको स्क्वायर में, तो अब यहाँ पर लिखते हैं हम टेकिंग x इज इक्वल्स टू माइनस का 1, तो y इज इक्वल्स टू, ठीक है, y इज इक्वल्स टू माइनस का 2, x की जगह लिखते हैं हम माइनस का 1, तो y इज इक्वल्स टू 2 वन ज़ा क्या होता है 2 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो मीन जब हमने x को -1 लिया तो y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 2, इसको हमने लिख लिया स्क्वायर में। अब हम लिखते हैं y इज इक्वल्स टू 2x प्लस का 3, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस का 3, तो यहाँ पर हम लिखते हैं टेकिंग x इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2, x की जगह लिखते हैं 0 प्लस का 3, y इज इक्वल्स टू 2 0 ज़ा 0 प्लस का 3, तो y की वैल्यू क्या आई है 3, मीन्स जब हमने x को 0 लिया तो y की वैल्यू आई है हमारे पास 3। अब हम लेते हैं टेकिंग x इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर हम x को लेते हैं 1, तो जब हम x को 1 लिया तो y इज इक्वल्स टू 2, x की जगह लिखेंगे 1 प्लस का 3, 2 वन ज़ा 2 प्लस का 3, तो y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू आई है 5, तो मीन्स जब हमने x को 1 लिया तो y की वैल्यू हमारे पास आई है 5। अब हम यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग x इज इक्वल्स टू माइनस का 1, तो y इज इक्वल्स टू 2, x की जगह लिखेंगे माइनस का 1 प्लस का 3, 2 वन ज़ा 2 माइनस का प्लस का 3, तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस प्लस माइनस, तो y की वैल्यू यहाँ पर आई है 1, मीन्स जब हम x को माइनस का 1 लेंगे तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास 1। तो ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यूज़, y इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 3, y इज इक्वल्स टू माइनस 2x एंड y इज इक्वल्स टू 2x प्लस का 3। यहाँ पर भी क्या होगा इस इक्वेशन में सेम है फोर्थ क्वेश्चन की तरह, ये हमारी ओरिजिन से पास होगी और ये दोनों ओरिजिन से पास नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू गिवन है, इसमें 3 गिवन है, इसमें -3 गिवन है और यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं गिवन है, यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू हुई 0, ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगी, ये ओरिजिन से पास होगी और ये दोनों ओरिजिन से पास नहीं होगी। सेम क्वेश्चन है इसकी तरह, इसी की तरह लाइंस जाएंगी, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का ग्राफ आप खुद बनाएंगे, ये है आपका होमवर्क और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि कौन सी स्टीपेस्ट लाइन हुई और कौन सी स्टीपेस्ट लाइन नहीं हुई। तो ये है आपका होमवर्क। आई होप आपको एक्सरसाइज 2.6 चैप्टर नंबर 2 की लास्ट एक्सरसाइज 2.6 अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी एंड आपका होमवर्क जो है मुझे ज़रूर बताना कि कौन सी स्टीपेस्ट लाइन हुई, कौन सी स्टीपेस्ट नहीं हुई, कौन सी पैरेलल गई नहीं गई, ठीक है। तो यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 2 हो चुका है पूरा का पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू, या फिर हमारी अभी एंड चैप्टर की एक्सरसाइज बचती हैं, तो एंड चैप्टर की एक्सरसाइज करके फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो कल से हम क्या करेंगे, कल से हमारा लेक्चर होगा एंड चैप्टर की एक्सरसाइज, जो लास्ट में हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस गिवन हैं। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 2.6 अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वायरीज आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें एंड ऐसे ही फर्दर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।